क्लास चैप्टर 2 साइंस उसका थर्ड पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें पहले ही जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे ये सारे ही अलग हटके क्वेश्चन है, लीक से हटकर क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने पहले एल्कली बता रखा है डेफिनेशन में, अब यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस लिखो तो हम सीधा इसका डिफरेंस लिखते हैं, उसी में इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी अल्कली और बेस की। तो हम जानते हैं अल्कली की डेफिनेशन हमने बताई थी कि these are the bases which are soluble in water। ये वाटर soluble बेस जो होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे these are the substance which may or may not be soluble in water। दूसरा पॉइंट, ये जो बेस हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं या हाइड्रोक्साइड सॉल्ट हैं। These are the hydroxide salt of high reactive matter। और ये क्या होते हैं? These are the salt of medium reactive matter। ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या आ जाएगा एग्जाम्पल? NaOH, KOH, इसमें CaOH होल ट्वाइस और NgOH होल ट्वाइस, ये भी है NaOH और KOH भी। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंस किए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द number of water molecules present in a formula unit of substance। जैसे कि हम जानते हैं पिछली क्लास में हमने POP का फॉर्मूला पढ़ा CaSO4 डॉट हाफ H2O, फिर हमने जिप्सम का पढ़ा था CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की वाटर के मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ लिखा गया 2 फॉर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, 2 टाइप होते हैं इसके। पहला होता है हाइड्रस और हाइड्रेटेड, दूसरा होता है अनहाइड्रस या अनहाइड्रेटेड। हाइड्रस सॉल्ट का एग्जांपल 2 पर हुए गए, विच कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इसमें नहीं होता, which do not have water molecule। एग्जाम्पल जैसे Na2CO3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। एफ्लोरोसेंस क्या होता है? एफ्लोरोसेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है उसका वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है जब उसे हम एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं या एयर में खुला छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे
in which are hydrated salt lose water by keeping open in air, जैसे Na2CO3 डॉट TnH2O है, इसे मैंने खुला छोड़ दिया, Na2CO3 TnH2O जो होगा ये उड़ गया, ये एवापोरेट हो गया, तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं सोडा एस। इससे पहले ये वाशिंग सोडा है, अगर आप वाशिंग सोडा को खुला छोड़ दोगे, इसीलिए उसकी जो पैकिंग होती है पॉलिथीन जो देखी होगी आपने वो कैसी आती है, तो उसके अंदर एयर नहीं जा सकती, अगर वो एयर जाएगी तो वो जो खुला रहने पर उसका सारा वाटर मोलिक्यूल उड़ जाएगा और वो सोडा एस बचेगा, ज़्यादा इफेक्टिव फिर वो वाश नहीं कर पाता। What does pH mean? pH means potential dehydrogen, मतलब power of हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की जो पावर है उसको हम पोटेंस डीहाइड्रोजन, ये जर्मन लैंग्वेज है, पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। हाइड्रोजन की कितनी पावर है उसको शॉर्ट में पीएच लिखा जाता है। सोडा एस मैंने बता दिया कि सोडा एस का क्या मतलब होता है, सोडा एस का मतलब होता है Na2CO3 होता है। ऐसे एक और वर्ड है हमारे पास डेड बर्न प्लास्टर। जब पीओपी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो उसका जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर का होता है ये भी उड़ जाता है, तो सिर्फ वो क्या बचता है, अनहाइड्रस हो जाता है, CaSO4 अनहाइड्रस, यहाँ अनहाइड्रस इसको ऐसे लिखें। फिर आता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होते हैं हाइड्रोनियम आयन? जो होते हैं जैसे किसी एसिड ने H+ लूज किया, वो H2O से कंबाइन कर लेता है, H3O+ बनाता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये ही हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। फिर ऐसे ही हमारे जो एसिड हैं उनके हाइड्रोजन आयन के ऊपर बेस करके उनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन आयन आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसलिए मोनोबेसिक। यहाँ पर 2H+ आएंगे, 2H+ तो ये डाइबेसिक है। यहाँ पर 3H+ आएगा तो ये ट्राइबेसिक एसिड है। ये क्या होती है? बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि उनके अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन present in acid is called basicity। इन का H2 भी है, बता। किस एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? Why? Because it is used in number of industries। पेपर इंडस्ट्री ले लो, क्लॉथ इंडस्ट्री ले लो, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देखेंगे उसमें ये यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है इसका। फिर ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो प्लांट से या एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं या वहाँ से हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड इसका एक एग्जांपल है। ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटो से आता है। लैक्टिक एसिड है। हम आगे का टॉपिक करते हैं। ये है व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन बता देते हैं। द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। एंड व्हेन
electricity passed through this solution, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, then NaCl decomposes as well as water H2O, and then sodium hydroxide produced with chlorine and hydrogen gas. So the product are chlorine and alkali. Thus, it is called chlor-alkali process. क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एक क्लोरीन है और एक अल्कली है, इसलिए इसे क्लोर-अल्कली प्रोसेस कहते हैं। आइए अब रिएक्शन लिखते हैं। NaCl प्लस H2O, आपने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस मिलती है। ऐसा कैसे होता है? अगर करना है तो आपको करके भी दिखाते हैं। जैसे NaCl ये एक्वस हो गया, एक्वस, तो ये Na प्लस और Cl में टूटेगा। ऐसे ही H2O भी H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ये दोनों ऐसे टूट जाते हैं, और जब ये ऐसे टूटते हैं तो कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो बताते हैं। कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव कैरेक्टर होता है, तो इस पर H प्लस जाता है, अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, और दोनों H प्लस मिलके क्या बना देते हैं? H प्लस मिलके H2 गैस। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला तो ये H हो गया। एक बार और हुआ ऐसा ही H, तो इनसे क्या बना? H2 गैस। एनोड क्या होता है? एनोड पे क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है ये, तो इस पर नेगेटिव आयन जाता है, और जो नेगेटिव आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज होता है वो ये एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा ही एक बार और हुआ तो ये दोनों से मिलकर के फिर क्या बनता है? Cl2 गैस। अब बचा क्या हमारा? इसका हो गया, ये हो गया, ये दोनों Na प्लस और OH माइनस, ये दोनों आपस में एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, तो ये NaOH इस तरीके से बना। ये सॉल्यूशन में बचते हैं, आर लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, और ये कंबाइन हो जाता है, कंबाइन। NaOH। अब हमारा यहाँ पर एक H2, फिर Cl2 और NaOH, फिर इनकी फर्दर रिएक्शन होती है। अभी तो इनके यूज़ भी होते हैं, पेपर में आ सकता है कि इनके यूजेस बताइए। H2 का यूज़ होता है प्रोपेलेंट की तरह, एज ए प्रोपेलेंट, रॉकेट फ्यूल्स में यूज़ होता है इसका। Cl2 का एज ए डिसइंफेक्टेंट, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। इसका दूसरा यूज होगा अमोनिया बनाने में, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने में। ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आगे।
इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर एक हो गया डिसइंफेक्टेंट, दूसरा हो गया ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा डाई, NaOH का पहला हो गया एज इन पेपर इंडस्ट्री, सोप फॉर डिटर्जेंट बनाने में। फिर इस H2 और Cl2 को जब हम यूज़ करते हैं तो एक साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल्स बनाने में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इन केमिकल इंडस्ट्री। विनेगर को हिंदी बोलते हैं सिरका, इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COH, इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फिर आया ऑरेंज। जितने भी खट्टे फल हैं, ऑरेंज, लेमन, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड के अंदर टाइट्रिक एसिड होता है, इसलिए जो टाइट्रिक पाउडर आता है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। एक क्रीम आती है मैलस, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, फेस स्किन, तो उसमें मैलस एप्पल से बनी होती है, इसलिए मैलिक एसिड के ऊपर नाम इसका मैलस है। सोडा वाटर, इसके अंदर होता है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, फॉर्मूला उसी का बताएंगे जो आपके लेवल के हिसाब से ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, इसके अंदर भी यही होता है। लेमन बता दिया है। सिट्रिक एसिड, सभी खट्टे फलों के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए उन्हें सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं, खट्टा फल। एंड स्टिंग, मेथेनोइक एसिड, जितने भी स्टिंग है सबके अंदर ये होता है। स्टिंग मतलब डंक, सांप के डंक नहीं, वो जहर होता है, पॉइजनस होता है। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। नेटल स्टिंग सेम। प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड, कर्ड, इसके अंदर लैक्टिक एसिड। TNT, ये कंपाउंड है, पूछ लिया जाता है कि बताओ TNT कैसे बनता है, तो TNT बनता है नाइट्रिक एसिड से, HNO3। और एक और होता है, उसका ही बताना था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ होता है? ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होता है किल करने के लिए। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन में जब कभी माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीड़े या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, माइक्रोब चले जाते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए ये होता है। रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर नॉट। क्यों? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका रीजन, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन any acid, base or salt to produce iron, क्योंकि वो आयन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, so it cannot conduct electricity. Why HCl gas does not change the color of dry litmus paper? Because HCl is a gas. In gaseous form and dry litmus paper also
does not have any water molecule, जब तक वाटर ही नहीं होगा H प्लस आयन नहीं बनेगा। अगर H प्लस आयन नहीं बनेगा तो एसिड कैरेक्टर नहीं होगा। So they can't produce H plus ion, hence does not change the color of litmus paper। समझ में आई बात? क्योंकि ये भी गैसेस है, ड्राई है, वाटर नहीं है, ये भी ड्राई है, वाटर नहीं है, वाटर नहीं होगा, H प्लस आयन नहीं होगा, और जब H प्लस आयन नहीं होगा तो कैरेक्टर नहीं दिखाएगा एसिड का। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला या नाम, कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। एसिड रेन कैसे बनती है? जब pH वैल्यू becomes below 5.6, when rain becomes acid rain. Rain becomes acid rain. एसिड रेन कब होती है? जब रेन की जो pH वैल्यू है 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। कैसे होता है ये? रेन के अंदर जब एयर में मॉलिक्यूल CO2, SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2, SO3, CO2, ये सब पॉइजनस गैस एक साथ मिल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी pH वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है। pH वैल्यू कम होने की वजह से रेन एसिड रेन कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो एसिड रेन होता है। सारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है ये पॉइजनस गैसेस, और जब वो पानी नीचे गिरता है तो मिक्स हो जाता है और वो एसिड रेन बन जाता है। इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज नॉट एसिड और बेस। इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है C2H5OH, इसमें OH है लेकिन ये एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसमें भी H है, OH है लेकिन नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये दे डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस OH माइनस आयन इन वाटर। ये वाटर में ना H प्लस देते हैं ना ही OH माइनस देते हैं, इसलिए ये ना एसिड है ना बेस है। कर्ड और सॉर सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे कंटेन एसिड इन देम which can react या which reacts करती ही है, which reacts with copper to produce poisonous salt, जो कि poisonous salt बनाती है, जो कि हम नहीं खा सकते, is not favorable to eat, to drink. Which acid produced in stomach? बता दिया है, HCl होता है। NH3 does not have hydroxyl, but why is it considered as a base? क्योंकि NH3 जो होता है जब वो H2O से मिक्स होता है तो NH4OH बनाता है और यही प्रोड्यूस करता है OH माइनस, so it is called base. Why is table salt called iodized salt? टेबल सॉल्ट के अंदर कुछ मात्रा में आयोडीन होता है, contains some quantity of iodine.
ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।